इस दुनिया में सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि आपकी सेवा का सही मूल्य भगवान ही आपको दे सकता है, इंसान नहीं। मुझे मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा, कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है, पर तेरे नसीब से नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन फिर भूल भी जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। इसलिए करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है। लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है, और इसी तरह अगर भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझ लेना कि आपने ईश्वर को पा लिया। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आएं, क्योंकि वह आपका एक परिवार है। इस दुनिया में कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। आंख में पड़ा तिनका, पैर में धंसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। यूं उम्र कट रही है दो अल्फाज में, एक आस में तो एक काश में। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार कहते हैं जाति पाति हटाओ, और कानून कहता है जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि देश कुछ इस तरह से भी बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। इस दुनिया में वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। लेकिन बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सदैव खुश रहते हैं। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। इसलिए मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इस दुनिया में देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। अहंकार और पेट जब बढ़ता है, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। इस दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास को पाना। लेकिन इन सबसे कठिन काम है उस विश्वास को बनाए रखना। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। रास्ते मुश्किल हैं, मगर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी जरूर हराएंगे। यदि ज्ञान की राह दिखाने वाला गलती करता हुआ दिखे, तो हम ज्ञान मार्ग ही छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञान कच्चा नहीं, बल्कि आपको सिखाने वाला ज्ञानी कच्चा है।
दुनिया की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति से भी आप उसे खरीद नहीं सकते। इस दुनिया में लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखो, फिर निश्चित रहो सब अच्छा ही होगा। इस दुनिया में जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, फिर चाहे उसका चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगना, क्योंकि मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के आगे रोते हुए देखा है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई हैं, मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई और मंदरा नहीं रखता, और उसी तरह बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। एक बार एक बुजुर्ग मोबाइल शॉप पर अपना मोबाइल लेकर गया और दुकानदार से बोला, देखो मेरे मोबाइल में क्या खराबी हो गई है। तो दुकानदार ने उसका मोबाइल देखा तो बताया कि इसमें तो कोई खराबी नहीं है। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो बोला कि इसमें फिर मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को भी बताकर नहीं आता। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वे आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर उस तरह नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। कद्र करनी है तो जीते जी करो ए दोस्त, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जीवन में इन दो नियमों का पालन अवश्य करें। मित्र और रिश्तेदार सुखी हों तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी ना जाएं, और दूसरा, अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी ना करें। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने मुझे। वह बोला कि मांगने ही आता है, कभी मिलने भी आया कर। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। अहंकार कभी भी मनुष्य को मनुष्य बनकर नहीं रहने देता, इसलिए कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए। गुरु का हाथ पकड़ने के बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा गुरु हमारा हाथ पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। अपने रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगना, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। भरोसा रखिए उस रब पर जो यहाँ तक लेकर आया है वे आगे भी लेकर जाएगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो वे मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, उसी तरह सीप पर आए तो खुद मोती बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखो, जैसी संगत होगी वैसा रंग होगा। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलना। परमात्मा सब पर दयावान है, परंतु देता तोल के है। जिसका जैसा हक बनता है उसको वैसे देता है, क्योंकि वह ऊपर वाला कभी पक्षपात नहीं करता। इस दुनिया में उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है।
कर्म कर जिक्र ना कर, शुक्र कर फिक्र ना कर। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करें, क्योंकि ईश्वर बैठा है, तू हिसाब ना कर। दुख और मुसीबतों का अगर करना हो खात्मा, तो हर हाल में कहो कि तेरा शुक्र है परमात्मा। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, गुलाब की तरह चेहरे को खिला देती है। सद्गुरु की याद को दिल से जाने ना देना, क्योंकि कभी कभी छोटी सी दुआ अर्श को हिला देती है। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना बहुत कठिन है। आपकी आंखें और आपके कान आपकी आत्मा की खुराक का मुंह हैं, इसलिए इन दोनों से वही देखें, वही सुने जो आप अपने भीतर चाहते हो। दुनिया उस समय तक आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से न हार जाओ। एक उम्र वो थी कि जादू में भी यकीन था, और एक उम्र यह है कि हकीकत पर भी शक होता है। जिंदगी बस इतना दे दे तो काफी है कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी चादर में रहें। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है मगर चलते सब अकेले हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सको ले लो, क्योंकि जिंदगी जब लेना शुरू करती है तो सांस तक छीन लेती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, रिश्ते नहीं। छल का फल छल ही मिलता है, फिर चाहे आज हो या कल। साथ छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का कारण एक ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना एक असल परिवार कहलाता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, लेकिन बच गए वो पेड़ फिर भी जिनमें हुनर झुकने का था। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। वक्त सभी का एक सा नहीं रहता, क्योंकि रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते थे। बहुत अजीब है ये दुनिया, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊपर भी कभी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जिंदगी के रत में लगाम बहुत हैं, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत हैं। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है।